हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ओव्यूल के टाइप को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में आप लोगों को एक कंप्लीट ओव्यूल के सारे कंपोनेंट्स को बता दिया गया था, जिसमें लास्ट कंपोनेंट का नाम एम्ब्रायोसेक था। और एम्ब्रायोसेक को फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं क्योंकि उसके अंदर फीमेल गैमेट बनता है। ये फीमेल गैमेट किस तरह से बनता है उसकी चर्चा अब आगे होगी, अभी से होगी, चूँकि हम लोग जब टाइप्स ऑफ ओव्यूल को पढ़ लेंगे तो इस चैप्टर का पहला हिस्सा समाप्त हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के साथ, और दूसरे हिस्से को शुरू करेंगे हम लोग, जहाँ पर हम लोग इस बात को पढ़ेंगे कि एक मैच्योर फ्लावर में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्शन के लिए कौन कौन से प्रक्रियाएं होती है, कौन कौन सा प्रोसेसेस होता है। तो हम लोग उन सारे प्रोसेस को एक सीक्वेंस में लिखने का कोशिश करेंगे और एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। फिलहाल हम लोग इस चैप्टर के पहले हिस्से के आखिरी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हम लोग टाइप्स ऑफ ओव्यूल को पढ़ेंगे। ओव्यूल के टाइप्स को बताने से पहले जरा इस हायरार्की पर ध्यान दीजिए, इस अनुक्रम पर ध्यान दीजिए। गायनोजियम का यूनिट कार्पेल और पिस्टिल होता है, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? ओवेरी, और ओवेरी के अंदर होता है ओव्यूल। तो ओव्यूल के 8 कंपोनेंट में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एम्ब्रायोसेक है, और उसके अंदर क्या होता है? फीमेल गैमेट। तो ये एक हायरार्की के माध्यम से कुछ कंसेप्ट बताने का कोशिश किया गया है, और हम लोग इन सब के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग ओव्यूल के टाइप्स पर आते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो ओव्यूल जो होता था, जिसमें ये बीच वाला स्ट्रक्चर क्या था? एम्ब्रायोसेक था। इसके चारों तरफ जो मास है उसका नाम क्या था? न्यूसिलस था। और उसके ऊपर जो लेयर था उसका नाम था इंटुगुमेंट्स, और ये नीचे जो डंठल की तरह स्ट्रक्चर था इसका नाम है राफी। फिर यहाँ ये फनिकल, उसके बाद फिर हाइलम, और फिर ये जाकर के राफी। और ये ऊपर में 3 एंटीपोडल सेल, बीच में सेंट्रल सेल, और यहाँ पर फीमेल गैमेट, और दोनों तरफ सिनर्जिड सेल। तो ये ओव्यूल है। अब हम लोग ओव्यूल के टाइप को पढ़ेंगे। तो देखिए, ओव्यूल का टाइप जो है, तो 6 टाइप का ओव्यूल है। और ये टाइप किस आधार पर है? तो ये जो माइक्रोपाइल का पोजीशन है, इस पैसेज का पोजीशन किसके रिलेशन में? इस माइक्रोपाइल का पोजीशन इसके और इसके रिलेशन में, मतलब ये फनिकल और चलाजा के रिलेशन में माइक्रोपाइल का जो पोजीशन होता है, माइक्रोपाइल का जो स्थिति होता है, इस आधार पर 6 तरह का ओव्यूल होता है। उसी को लिखा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ माइक्रोपाइल इन रिलेशन टू माइक्रोपाइल के पोजीशन, माइक्रोपाइल का पोजीशन चलाजा और फनिकल के रिलेशन के साथ, और इस आधार पर 6 तरह का ओव्यूल होता है, जिसका नाम आपके सामने है। इसमें सबसे पहला है ऑर्थोट्रोपस। इसे एट्रोपस और स्ट्रेट भी कहते हैं। और ये इस तरह का ओव्यूल होता है जो आप लोगों को बताया गया है। और एग्जाम्पल में है पॉलीगोनेसी, ये प्लांट का एक फैमिली है, एक ग्रुप है। अब देखिए, दूसरा है एनाट्रोपस, इन्वर्टेड, ये उल्टा होता है, ऐसा ही रहता है, उल्टा हुआ रहता है। अब है क्या कि ये जो एनाट्रोपस ओव्यूल है, ये जिस प्लांट के ग्रुप में होता है उसका नाम है एंजियोस्पर्म। और ये एक कोइंसिडेंस है कि हम लोग इस फाइलम में फ्लावर के स्ट्रक्चर को जो पढ़ रहे हैं, वो फ्लावर जिस प्लांट का होता है, प्लांट के उस ग्रुप को ही एंजियोस्पर्म कहते हैं, और दूसरा नाम उसका फ्लावरिंग प्लांट है। तो ये बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में आने का चांस है कि एंजियोस्पर्म का जो ओव्यूल होता है वो किस टाइप का होता है। तो ये एनाट्रोपस और इन्वर्टेड होता है। अब उसके बाद है हेमी एनाट्रोपस, कैम्पाइलेट्रोपस, एम्फीट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस। बात समझ गए? तो ये 6 टाइप का ओव्यूल है, जिसमें बताया गया ये है, चूंकि इसके थ्रू ओव्यूल को समझना आसान है। और हम लोग जिस प्लांट में एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं, उसका ओव्यूल इन्वर्टेड होता है, ये उल्टा हुआ होता है। तो यहां पर इस चैप्टर का पहला हिस्सा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इस फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, इस बात को समझेंगे। तो जैसा कि अभी तुरंत आपको बताया गया था कि रिप्रोडक्शन में नए प्लांट का प्रोडक्शन होगा, फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर से होगा, और फ्लावर में सीड बनेगा, और तब जाकर के यह सीड जमीन के अंदर से अंकुरित होगा, जर्मिनेट करेगा। तो चैप्टर के दूसरे हिस्से को हम लोग शुरू करते हैं, जहां पर अब मैं आपको बताऊंगा
कि फ्लावरिंग प्लांट में, एंजियोस्पर्म प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पूरा प्रोसेस है वो कई छोटे छोटे प्रोसेसेस के थ्रू कंप्लीट होता है। तो टोटल 11 प्रोसेसेस है, जिसको कि फिर 3 इवेंट्स में बांटा जाता है। तो आइए हम लोग इस बात को लिखते हैं, फिर इसको समझते हैं। तो इस बात को लिखते हैं, और क्या लिखना था? द होल प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स complete by following processes। तो इसमें जो पहला प्रोसेस है उस प्रोसेस का नाम है स्पोरोजेनेसिस एंड गैमेटोजेनेसिस। जो दूसरा प्रोसेस है उसका नाम है डेहिसेंस। उसके बाद है पॉलिनेशन, उसके बाद है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, उसके बाद है पॉलन जर्मिनेशन, उसके बाद क्या है? एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, और उसके बाद क्या है? फर्टिलाइजेशन। तो पहला है स्पोरोजेनेसिस, दूसरा है डेहिसेंस, तीसरा है पॉलिनेशन, चौथा है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पांचवा है पॉलन जर्मिनेशन, छठा है एंट्री पॉलन ट्यूब, और सातवां है फर्टिलाइजेशन। अब आते हैं 8वें प्रोसेस पर। अब 8वां प्रोसेस है तो 8वां प्रोसेस है डेवलपमेंट ऑफ जायगोट। पहले डेवलपमेंट ऑफ पीईसी होता है, तो डेवलपमेंट ऑफ पीईसी, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ जायगोट है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सीड है, और उसके बाद लास्ट में जो सीड फॉर्मेशन के साथ होता है तो वो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट है। तो देखिए ये 11 प्रक्रियाओं के माध्यम से फ्लावरिंग प्लांट के फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है, और ये एक सीक्वेंस में है, लगभग एक सीक्वेंस में है, ऑलमोस्ट एक सीक्वेंस में है। जैसे देखिए पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का डेवलपमेंट होता है, फिर जायगोट का डेवलपमेंट होता है, इसका डेवलपमेंट एक टिश्यू में होता है, और इसका डेवलपमेंट एम्ब्रायो में होता है, और उसके बाद सीड का फॉर्मेशन होता है, और फिर उसके बाद फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों साथ में होता है, ऐसा नहीं कि पहले ये होगा और फिर ये होगा, ये दोनों साथ में होता है। लेकिन पढ़ने के लिए थोड़ा आगे पीछे तो करना ही पड़ेगा। तो ये टोटल 11 प्रोसेस है जो लगभग एक सीक्वेंस में है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के पहले ये जो 6 प्रोसेस है, इस 6 को एक साथ कहेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो 4 है इसे एक साथ कहेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। समझ गए? तो चैप्टर के दूसरे हिस्से की शुरुआत है इस सेंटेंस से। पूरा प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्लावरिंग प्लांट में कंप्लीट होता है फॉलोइंग प्रोसेस के थ्रू, और आपके सामने ये 11 प्रोसेस है।
अब एक एक करके पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है स्पोरोजेनेसिस एंड गैमेटोजेनेसिस। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले प्रोसेस की, और इस पहले प्रोसेस का नाम है स्पोरोजेनेसिस एंड क्या नाम है? गैमेटोजेनेसिस। इसके नाम से ही क्लियर है, स्पोर बनना और गैमेट बनना। तो सिस्टमेटिकली समझने के लिए इसका एक डेफिनेशन लिखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, और फ्लावर में दो तरह का स्पोर बनता है। एक बनता है माइक्रो स्पोर, जिससे क्या बनता है? पॉलन ग्रेन। और एक बनता है मेगा स्पोर, और इस मेगा स्पोर से क्या बनता है? तो एम्ब्रायोसेक बनता है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। और टिपिकल फ्लावर में दो तरह का गैमेट्स बनता है। कौन कौन सा? मेल एंड फीमेल। कॉमा देके लिखेंगे कॉल्ड स्पोरोजेनेसिस एंड गैमेटोजेनेसिस। अब इसका टाइप भी होता है, तो टाइप को हम लोग समझेंगे स्पोरोजेनेसिस एंड गैमेटोजेनेसिस के टाइप को समझते हैं। तो दो टाइप का होता है। तो टाइप कौन सा? एक होता है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, जो मेल पार्ट में होता है फ्लावर का, मतलब स्टामेन के एंथर में, फ्लावर के मैच्योरिटी के साथ। और दूसरा कहलाता है मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा गैमेटोजेनेसिस, और ये फीमेल पार्ट में होता है, मतलब कार्पेल और पिस्टिल के ओवेरी में, फ्लावर के मैच्योरिटी के साथ और डेवलपमेंट के साथ। तो ये जो 11 प्रोसेस था, उसमें पहला प्रोसेस स्पोरोजेनेसिस एंड गैमेटोजेनेसिस है। तो स्पोरोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस टर्म से ही क्लियर है, स्पोर का बनना और गैमेट का बनना। लेकिन चूंकि हम लोग टिपिकल फ्लावर को पढ़ रहे हैं, कंप्लीट फ्लावर को पढ़ रहे हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर को पढ़ रहे हैं, तो उसमें दो तरह का स्पोर होता है। माइक्रो स्पोर होता है और मेगा स्पोर होता है। और गैमेट भी दो तरह का होता है, मेल और फीमेल होता है। अब देखिए, अब इसको अलग अलग पढ़ने के लिए मैं बता रहा हूं कि ये दो तरह का होता है। मेल में ये कहलाता है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, और फीमेल में मेगा स्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो इसको पढ़ के हम लोग समझेंगे, चूंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए इसको एक साथ लिख रहे हैं। तो इसको पढ़ के हम लोग समझेंगे कि किस तरह माइक्रोस्पोर बनता है, और कैसे उससे पॉलन ग्रेन बनता है, और फिर कैसे उससे मेल गैमेट बनता है। और इसको पढ़ करके हम लोग समझेंगे कि कैसे मेगा स्पोर बनता है, और फिर कैसे उससे एम्ब्रायोसेक बनता है, और कैसे उस एम्ब्रायोसेक के अंदर फीमेल गैमेट बन जाता है। तो अब सबसे पहले मेल पार्ट के स्पोरोजेनेसिस एंड गैमेटोजेनेसिस को पढ़ेंगे, जिसका नाम है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे।